इनरव्हील क्लब ऑफ पटना सौम्या के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट विजिट के आगमन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रेसिडेंट किरण झा पुष्प देकर उनका स्वागत किया। डीसी पूनम ठाकुर जी के साथ क्लब की CR संध्या सरकार ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। क्लब के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट होने के नाते डीसी पूनम ठाकुर जी ने लैंडर के अनुसार सर्वप्रथम प्रेसिडेंट किरण झा, सेक्रेटरी माधवी चौरसिया, ट्रेजरर अर्पण सिंह, ISO अमिता अग्रवाल और एडिटर हिना रानी के द्वारा तैयार किए गए फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने सभी पोस्ट होल्डर के काम की काफ़ी सराहना की, साथ ही साथ फाइल बनाने से संबंधित जरूरी निर्देश भी दिए। साथ ही नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इनरव्हील क्लब एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और समाज के हित के लिए कार्य करना है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन वाइस प्रेसिडेंट अंकिता अग्रवाल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। इनका क्या कार्यकलाप चल रहा है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इन्हें आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं बताने भी आई हूँ, समझाने भी आई हूँ और सुनने भी आई हूँ। फ्लड जैसी स्थिति पर बिहार में बनी हुई है, आपकी संस्था की ओर से कहाँ कहाँ राहत कार्य पहुँचाया जा रहा है? क्लब के तरफ से जहाँ भी संभव है ये लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसे ये लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हैं। वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग हमारा हर एक क्लब इस पर काम कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, गांव जैसे एरिया में जाकर वहां कैंप लगवा रहा है, उन्हें वैक्सीनेशन दिलवा रहा है। और सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इम्पॉर्टेंट है और सैनिटाइज़र मेरे हाथ में है। ये मेरा शस्त्र है जिसे मैं लेकर घूम रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। हाँ, हम लोगों का क्लब ना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो छोटे बच्चों में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन के लिए। तो यहाँ हम लोगों का रेनबो होम्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोगों ने सोचा है कि धीरे धीरे करके, अभी तो हमारे पास फंड चूँकि हम लोग खुद रेज करते हैं तो फंड के अभाव में, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने इनिशिएट किया, जैसे हम लोग का इंस्टॉलेशन 8 अगस्त को, उस दिन हम लोगों ने जब इसको लॉन्च किया कि हम लोग कराने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे हमारी जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने डोनेशन का काम किया और उन्होंने बोला कि हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से IGMS में ले जा करके हम लोग अब तक 2 बच्चों को करवा दिए हैं वैक्सीनेशन और अभी आगे 4 बच्चों का और कराने का हमारा प्लानिंग है। हम लोगों ने काफ़ी अपने क्लब के द्वारा बहुत अच्छे कार्य करने की योजना भी बनाई है और कुछ अच्छे काम किए भी हैं। जैसे हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर का हम टीकाकरण करवा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से पटना में शायद हम फर्स्ट हैं। और आगे भी हमारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग गरीब हैं, गरीब बच्चियां हैं, क्योंकि ये बच्चियों को ही दिया जाता है, 10 से 14 साल की बच्चियों को ये दिया जाता है, 3 डोज में दिया जाता है और हर एक डोज का 3000 कॉस्ट है। इस तरह ये काफ़ी महंगा 9000 का पड़ता है। तो इसलिए ये गरीब बच्चियां इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ये ध्यान में रखते हुए हमने उन बच्चों को चुना है और उन्हें हम जागरूक कर रहे हैं। उनके मतलब परिवारजनों को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि ये टीका दिलवाइए, क्योंकि ये 95% तक इफ़ेक्टिव है। ये टीकाकरण कहाँ होगा? हाँ, इस टीकाकरण के लिए हम लोगों ने हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही चुना है, चाहे तो ये IGMS में होगा जो हमने अभी करवाया है। 19 तारीख को हमारे 2 बच्चियों का टीकाकरण हुआ है, या फिर एम्स में होगा, कुशल हाथों से होगा और बिल्कुल उनके पेरेंट्स के या उनके जो भी रिश्तेदार उनके सामने होगा, ताकि किसी तरह का उन्हें कोई शंका ना हो। फ्लड की स्थिति बनी हुई है, फ्लड को लेकर क्या काम कर रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज बिहार की जो स्थिति है और जितने गांव परेशान हैं और जितनी बारिश की वजह से जितनी परेशानी है, इसके लिए हम इनरव्हील वालों ने एक बड़ा जॉइंट प्रोजेक्ट करने का प्लान किया है। IWC बेगूसराय के सहयोग से हम लोग 8-10 क्लब मिल करके हमने गांव को गोद लिया है और उस गांव के सभी परिवारजनों को हम राशन दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो इस विनाश की घड़ी से निकल सके। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूँगा कि बचूँ। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से
10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।